सबसे पहले बात सीएम शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि आज फिर एक्शन मोड में मुख्यमंत्री दिखाई दिए हैं। जबलपुर संभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की है। जबलपुर संभाग में यूरिया की आपूर्ति को लेकर फॉलोअप बैठक उन्होंने ली और इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। सीएम ने कहा है कि जो दोषी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना है। जिन जिलों में खाद की जरूरत है उनमें खाद की कमी ना हो, ये भी महत्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। बता दें आपको, सरकारी यूरिया जिसे निजी तरीके से बेचा गया था, जबलपुर संभाग में यूरिया की आपूर्ति को लेकर ही फॉलोअप बैठक हुई है और मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता के साथ ले रहे हैं, लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। फॉलोअप बैठक ली, क्या कुछ इस मामले में अभी तक एक्शन लिया गया है, अधिकारी क्या कर रहे हैं, जांच कहां तक पहुंची है, ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री ने इस बैठक में ली है। साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। साफ स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो दोषी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना है। जिन जिलों में खाद की जरूरत है उन जिलों में खाद की कमी आड़े ना आने दी जाए, ये भी इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। तो फॉलोअप मुख्यमंत्री ने लिया है। इस बैठक में पूछा है कि हमने जो तय किया था क्या उस पर कार्रवाई हुई है, क्या क्या कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो तय किया था किसानों को यूरिया समय पर मिलना चाहिए, कहां कमी है कहां कमी नहीं है, कितनी आपूर्ति हो रही है, तमाम बातचीत इस बैठक में की गई। और उसके साथ ही जांच की बात भी सामने आई कि आखिर क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आया है। जो दोषी है उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं आकर्ष शर्मा का, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, फॉलोअप बैठक इस पूरे मामले को लेकर ली है मुख्यमंत्री ने, बेहद गंभीरता के साथ डील किया जा रहा है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो दोषी है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। जी आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं कल से ही जब पूरा मामला सामने आया उसके बाद से ही सख्ती उनको देखने को मिल रही है। कल आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे और अब फॉलोअप बैठक की है, मतलब क्या कुछ किया गया है उसकी जानकारी भी ली है और यही कारण है कमिश्नर ने उनको जानकारी दी है। बताया कि 2 स्तर पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिनमें 3 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है। जयप्रकाश सिंह जो है उनको भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। 2 और लोग हैं, ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं और एक और शख्स है, उसकी भी तलाश की जा रही है। दोनों अभी फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यूरिया को लेकर हम कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार ने पहले ही तय करके रखा है कि 100% में से 70% जो यूरिया है वो समितियों के माध्यम से किसान को दिया जाएगा और 30% ही निजी क्षेत्रों में दिया जाएगा। लेकिन इसमें हमने देखा है कि जिस तरीके से गोलमाल किया जा रहा था, जहां पर छापामार कार्रवाई की गई है वहां पर सरकारी यूरिया बरामद किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि कल जो तय किया था उसके आधार पर क्या कार्रवाई की गई है। मतलब मुख्यमंत्री जो कार्रवाई की गई है उससे संतुष्ट भी नजर आए हैं, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि एक उदाहरण बनना चाहिए जबलपुर, जहां पर इस तरीके का गोलमाल किया जा रहा था, जहां पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे प्रदेश के दूसरे जिले और दूसरे शहरों में इस तरीके से कोई भी घटना या इस तरीके से गोलमाल ना कर सके। अब देखना होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पूरा फीडबैक लिया है, वहां के कमिश्नर ने पूरी जानकारी दी है, उसको लेकर अब आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ये 2 शख्स और जब गिरफ्तार होंगे उनसे पूछताछ की जाएगी। जयप्रकाश से लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर किन लोगों ने उनकी मदद की है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और सरकार की मंशा यही है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुविधाएं दी जाएं, उन्हें किसी तरीके से उर्वरक की कमी ना हो। इसी तरीके से हम देख रहे हैं यूरिया, लेकिन निचला अमला जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है और जमीनी स्तर पर उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है और यही हमें जबलपुर में देखने को मिला। हम कह सकते हैं कि जब 3 लोगों से पूछताछ होगी, एक तो गिरफ्तार हो चुका है। आकर्ष, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, चर्चा लगातार जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ इस बैठक में कहा, क्या निर्देश दिए, वो एक बार सुन लेते हैं। जिलों में खाद की जरूरत है उनमें खाद की कमी ना हो। मंडला, डिंडौरी, दमोह जहाँ ये जाना था, वहां क्या स्थिति खाद की, क्योंकि किसानों को मेरी दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। दोषी कोई नहीं बचना चाहिए, वो देख लें और इन्वेस्टिगेट ढंग से करें। इसको निर्मूल करना यार कोई हिम्मत ना कर पाए आगे ऐसी मध्य प्रदेश की धरती पे, और इसलिए कठोर कार्रवाई करके इस तरह की संभावनाएं निर्मूल कर लेना है कि जिन जिलों में खाद की
तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। फॉलोअप बैठक थी, क्योंकि एक दिन पहले जो बैठक हुई थी उसमें स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब समझाने से काम नहीं चलेगा, जो दोषी है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन इसके साथ ही इन बातों का भी ध्यान रखा जाए कि यूरिया की किल्लत किसानों को नहीं होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर किसान परेशान नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में यूरिया गड़बड़ी पर लगातार एक्शन में है सीएम शिवराज सिंह चौहान, और आज जो बैठक हुई उसमें भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो दोषी है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। तो जबलपुर में यूरिया सप्लाई में गड़बड़ी सामने आई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवराज सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए, और आज भी ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। 3 लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज कराया है सर। एक द्वारका प्रसाद गुप्ता जो बिलासपुर में रहते हैं, और जयप्रकाश सिंह भोपाल में, और ये राजेंद्र चौधरी नोएडा में। जैसे ही हम लोग को सूचना मिला सर, इन तीनों जगह पे अपने पुलिस पार्टी भेजा था। तो जयप्रकाश सिंह ट्रेन में बैठ के अपने परिवार के साथ जा रहे थे, तो झांसी पुलिस से बात करके इंटरसेप्ट करके उनको वहां से कस्टडी में लिया है सर। इनका तीनों का भूमिका में अभी कोई जानकारी नहीं है सर, केवल एफआईआर में नाम है। बाद में इन्होंने 1 घंटे बाद बोला राजेंद्र चौधरी के बदले में आर.के. चोपड़ा हो सकते हैं। तो चलिए, इस खबर को और भी ज्यादा विस्तार से हम समझेंगे। अभी तक क्या कुछ अपडेट इस मामले में आया है ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। भोपाल से आकर्ष शर्मा और जबलपुर से अमित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सरकारी यूरिया जो कि प्राइवेट फर्म पर मिला था और दबिश दी गई थी, इसके बाद अब बताइए कि क्या कुछ जबलपुर में फिलहाल चल रहा है, क्योंकि भोपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, लेकिन जबलपुर में फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास मिल रहा है? बेशक आपको जरूर बताना चाहूंगा कि कल जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह ने सवेरे 7:30 बजे 8 बजे जो बैठक ली, उसके बाद जो फटकार लगाई अधिकारियों को, उसके बाद से ही अधिकारी जो है लाइन ऑफ एक्शन पे नजर आए, और आनन फानन में महज चंद ही घंटों के अंदर 80 टन यूरिया एक गायत्री गोदाम है वहां से बरामद कर लिया गया। शाम तक ये खबर आई कि 3 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई। 3 कंपनियां हैं, उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें एक हैंडलर था जिसको हैंडल करना था यूरिया, दूसरा ट्रांसपोर्टर था जिसको यूरिया को एक से दूसरे स्थान तक पहुंचाना था, जहां डिमांड थी वहां तक पहुंचाना था, और एक अन्य फर्म के खिलाफ भी जो है एफआईआर जहां रातों रात शाम को ही दर्ज कर ली रही। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत ये मामले दर्ज किए गए, और बाकी का जो यूरिया है उसको भी जो है रिकवर करने के लिए लगातार जिला प्रशासन प्रयासरत है। और आप पूरा जिला प्रशासन यूरिया को लेकर ही फोकस है, क्योंकि जबलपुर एक ऐसा सेंटर पॉइंट था जहां पे रैक खाली हुआ करते रहे, उसके बाद यहाँ से हैंडलर्स की जवाबदारी हुआ करती रही, ट्रांसपोर्टर्स की जवाबदारी हुआ करती रही कि यहाँ से यूरिया सीधा उन जिलों में जाए जहां पर किसानों को जरूरत है। तो साफ तौर पे इसको बोल सकते हैं कि सीएम की फटकार के बाद यहाँ पर अधिकारियों का लाइन ऑफ एक्शन, यानी जिसे बोलते हैं रिकवर करना जो यूरिया, जो कहीं ना कहीं आगे जाके भविष्य में जो कालाबाजारी हो सकती रही यूरिया की, लेकिन वो नहीं हो पाई है, और वो उसको रिकवर कर लिया गया। और कल आनन फानन में यूरिया को डिंडोरी और मंडला भेज भी दिया गया 80 टन यूरिया को। जी, ये बड़ी जानकारी अमित दे रहे हैं आप। फिलहाल बने रहिएगा। आकर्ष का मैं रुक करना चाहूंगी। आकर्ष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आकर्ष, देखिए, कल भी मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले के सामने आने के बाद इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि अब कंपनियों को समझाने से काम नहीं चलेगा, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जो भी दोषी है उनके खिलाफ और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इस मामले में अब हम आगे क्या कुछ देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा कालाबाजारी का मामला सामने आया है, कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। जी, आपने सही कहा कि जो कालाबाजारी की जा रही है इसमें 3 लोगों पर तो अभी तक कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें से एक की गिरफ्तारी भोपाल से कर भी ली गई है और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक नोएडा में जो शख्स हैं या फिर बिलासपुर से जो ट्रांसपोर्टर हैं, इनकी गिरफ्तारी अभी बची हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी की सह इनको नहीं होगी सरकारी कर्मचारी अधिकारी की, तो इस तरीके से बड़ा गोलमाल ये नहीं कर सकते थे, गड़बड़ी नहीं कर सकते थे। सीएम ने फटकार लगाई, 2 से 3 जगह छापामार कार्रवाई की, 129 मेट्रिक टन यूरिया बरामद भी किया गया और अब वो किसानों को दिया
किया भी जा रहा है। खासकर महाकौशल बेल्ट में हम देखते हैं काफी किसान खेती किसानी वहां होती है और वहां पर रेड जोन चल रहा था क्योंकि वहां पर यूरिया की कमी थी और यही कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद संज्ञान पूरे मामले का ले रहे थे। सीएम हेल्पलाइन के द्वारा और अन्य जगहों के माध्यम से उनके पास जानकारी आई, यहाँ पर जो सरकारी यूरिया है प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, उनके द्वारा बेचा जा रहा है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने आनंद फानन में बैठक ली, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है सीएम के फटकार के बाद यूरिया भी रिकवर हुआ है, 3 लोगों पर एफआईआर भी हुई है। लेकिन अब क्या उसके बाद और भी हम प्रदेश में देख सकते हैं कि एक जगह जरूर सख्ती देखने को मिली है, लेकिन हम कह सकते हैं अन्य जिलों में भी इस तरीके से अब जो कार्रवाई है वो हमें देखने को मिलेगी, जिससे किसानों के हक का जो यूरिया है वो प्राइवेट हाथों में न जाए। बिल्कुल, देखिए आकर्ष और मुख्यमंत्री की गंभीरता इसी बात से समझ में आ रही है कि उन्होंने जब बैठक ली थी कमिश्नर कलेक्टर के साथ तो उस बैठक में स्पष्ट तौर पर कमिश्नर से पूछा भी था कि आप मुझे बताइए कि इस मामले में कौन सी धाराएं लगेंगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सख्त एक्शन हो, सख्त कार्रवाई दोषियों के खिलाफ की जाए। तो आप समझ लीजिए कि सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और एक्शन इसमें लगातार आपको देखने को भी मिलेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका आकर्ष जानकारी साझा करने के लिए। अमित, आपका भी शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए, लेकिन आगे भी आपसे बात करेंगे।